मेरी 15 साल की बेटी, जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, गरीबी होने की वजह से उसने स्कूल जाना बंद कर दिया। अब जब वो सुबह उठती तो सीधे अपनी बेडशीट धोने चली जाती। दरअसल मेरे पास एक ही कमरा होने की वजह से मेरा बेटा और बेटी साथ में ही सोते थे। पता लगाने के लिए कि आखिर रोज़ सुबह मेरी बेटी बेडशीट क्यों धोती थी और वो दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी, जब मैं उनके कमरे में गई और बाहर से सुना वो एकदम पति पत्नी जैसी बातें कर रहे थे। रूम खोलकर देखा तो बेटे और बेटी को देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरा नाम कमला है। मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरी 2 बहनें और जिनकी शादी पहले ही गरीब परिवार में करा दी गई थी। मेरी उम्र जब 14 साल की थी तभी मेरी शादी एक बहुत गरीब परिवार में 30 साल के लड़के से करवा दी गई। मेरे ससुराल में सास ससुर नहीं थे क्योंकि उन दोनों की ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी। मैं अपनी ज़िंदगी को कोस रही थी कि क्यों ऐसे गरीब परिवार में जन्म हुआ। धीरे धीरे मैंने अपने आप को ढाल लिया और फिर मैंने एक बेटी को जन्म दिया। उस समय मेरी उम्र 17 साल की थी। मेरी बेटी अब 3 साल की हो चुकी है और मेरे पति अब बीमार रहने लगे। पूरा दिन अपने पति की सेवा में निकल जाता। खाने पीने को भी कुछ नहीं था घर में। अचानक मायके से खबर आई कि पिताजी बाथरूम में गिरकर स्वर्ग को प्यारे हो गए और उनकी याद में मेरी माँ भी हमें छोड़कर चली गई। मेरे ऊपर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में ये सब क्या हो रहा। उसके कुछ दिन बाद मेरे पति की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और वो भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं एकदम अकेली हो गई। मेरी बेटी और मैं दुनिया में एकदम अकेली और तन्हा थे। मैंने सोचा अपनी बेटी की परवरिश के लिए एक हमसफ़र ज़रूर होना चाहिए, वरना ये दुनिया जीना मुश्किल कर देगी। अचानक बाहर मैं एक आदमी से टकरा गई। वो भी बिल्कुल मेरे जैसा थे, जिसका एक लड़का 7 साल का था। हम दोनों के बीच बात हुए तो पता चला उसे भी एक जीवन साथी की तलाश है। हम दोनों की रज़ा से हमारी शादी हो गई और हम दोनों एक साथ रहकर एक दूसरे का सहारा बन गए। पर शायद भगवान को मेरा खुश रहना नामंजूर था। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। 3 से 4 दिन हो गए वो वापस नहीं आए। जब जाके पता किया तो वो भी गायब थे। दरअसल मेरे दूसरे पति की एक कार टक्कर में मौत हो गई। अब मेरी हिम्मत नहीं थी तीसरी शादी करने की। अब मैं और मेरी बेटी और 7 साल का बेटा, हम 3 ही थे घर पर। मैंने बाहर जाकर काम करना शुरू कर दिया और दोनों बच्चों का एडमिशन करवा दिया। वो दोनों अब पढ़ने जाने लगे थे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होना शुरू ही हुआ था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरा लड़का अपने कमरे में पढ़ रहा था कि अचानक मुझे बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी। जब कमरे में जाके देखा तो हमारे कमरे की पीछे की दीवार गिर गई थी और वो कमरा अब रहने लायक नहीं बचा था और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं कमरे की मरम्मत करवा लूं। मैंने अपने बेटे संजय को बोला कि तुम और मेरी बेटी सोनम दोनों साथ में ही सो जाया करो। इस समय सोनम की उम्र 14 साल और संजय की 19 साल हो चुकी है। अब दोनों एक ही कमरे में सोने लगे थे। एक दिन मैंने गौर फरमाया कि सोनम अचानक से सुबह देर से उठना शुरू कर दी और संजय जो देर से उठा करता था वो जल्दी उठने लग गया। जब सोनम उठती तब तक संजय नाश्ता कर लिया करता। सोनम अब रोज़ देरी से उठने लगी थी और वो धीरे धीरे कमज़ोर भी होती जा रही थी। रात को कभी कभी अगर मैं उठ जाती तो संजय और सोनम के कमरे से अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कुछ कमरे में हो रहा हो। पर मैंने सोचा भाई बहन है, पढ़ाई कर रहे होंगे। अगले दिन जब सुबह उठकर देखा कि सोनम अपनी बेडशीट धो रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ सोनम, बेडशीट क्यों धो रही हो? उसने कुछ जवाब नहीं दिया और भागकर अपने कमरे में चली गई। सारा दिन संजय और सोनम घर पर कमरे में ही घुसे रहते हैं। सोनम अब रोज़ दिन पर दिन दुबली होती जा रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, ये बहुत काम करती है क्या, जो थक जाती है और रात भर जागती भी है। जब डॉक्टर की बात सुनी तो मुझे संजय पर शक होने लगा कि संजय सोनम के साथ कुछ गलत तो नहीं करता है। आखिर दोनों जवान जो थे, मैंने सोचा कि थोड़ा और देखते हैं, उसके बाद ही संजय से पूछूंगी। अगले दिन जब मैं सो के उठे तो देखा कि सोनम फिर से बेडशीट धो रही थी।
जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो क्यों बेडशीट धोती है? दो, मैं धो दूंगी। सोनम ने फौरान ही बेडशीट पकड़ी और लेकर कमरे में चली गई। मेरे शक की सीमा बढ़ती जा रही थी। मुझे अब रात को भी नींद नहीं आती। बस यही ख्याल रहता है कि आखिर सोनम और संजय रात भर क्या करते हैं, जिसकी वजह से सोनम दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है और सुबह सुबह बेडशीट भी धोती है, जबकि बेडशीट तो एक रात में गंदी नहीं होती। सच का पता लगाने के लिए मैंने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो सोनम एकदम बीमार हो जाएगी और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करा सकूं। एक दिन रात को मैं चुपके से सोनम के कमरे के बाहर खड़ी हो गई तो उनके कमरे से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे वो दोनों पति पत्नी हो। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि संजय सोनम के साथ ज़रूर गंदा काम करता है, जिसकी वजह से सोनम रात भर जागती है और सुबह उठकर बेडशीट धोने लग जाती है। मैंने सोचा अब रात में नहीं, सुबह संजय से बात करती हूँ। तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले संजय के पास जाने लगी, पर जब देखा कि सोनम फिर से बेडशीट धो रही थी तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। मन किया कि अब बस जाके दोनों को मार डालूं। जैसे संजय कमरे से बाहर आया, मैंने बिना कुछ पूछे उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दिया, जिसे वो नीचे गिर गया। सोनम भी बहुत घबरा गई कि आखिर माँ ने उसको क्यों मारा। जब वो मेरे सामने खड़ी होकर रोने लगी तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला, बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आई अपने ही भाई के साथ ये सब गंदा काम करती हो? अगर मैं ध्यान नहीं देती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम दोनों क्या गुल खिला रहे हो। कहीं ना कहीं सारी गलती मेरी ही थी। जब मुझे मालूम था कि दोनों जवान हैं तो उन्हें एक कमरे में सोने के लिए भेजना ही नहीं चाहिए था, पर अब कर भी क्या सकते थे। जो होना था वो तो सब हो गया। तब सोनम और संजय मेरे पैर पकड़कर रोने लगे और बोले कि माँ, आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रही, वो तो हमारे दिमाग में सपने में भी नहीं आ सकता। मैंने ज़ोर से एक और थप्पड़ मारा और बोला कि तुम दोनों अपनी गलती मत छुपाओ, मुझे सब पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तब सोनम ने मुझे रोका और कहा, माँ, आपको जितना मारना है मार लो, पर मेरी बात सुन लो। जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल आप बहुत सारी संकट से गुजर रही हो ना। हम लोग के स्कूल का खर्च भी निकल नहीं पा रही हो, तो मैं और संजय भाई ने मिलकर सोचा कि कोई ना कोई काम ढूंढ लिया जाए, जिससे हमारी पढ़ाई भी आराम से हो जाएगी और आपको भी थोड़ी मदद हो जाएगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों क्या बोलना चाह रहे थे। कहीं ये दोनों मुझे अपनी बातों में फंसाना तो नहीं चाहते। फिर भी मैंने उन दोनों की बातों का सच जानने के लिए उन दोनों को कहा, साफ बोलो क्या चाहते हो। तभी संजय बोला, माँ, मेरे स्कूल में एक लड़का है जो बहुत अमीर है। जब मैंने उसे कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है तो वो बोला कि ठीक है, मेरे घर में कुत्तों के बच्चे हैं, उनका ख्याल रखने के लिए किसी की ज़रूरत है। अगर तुम उनका ख्याल रखो तो मैं तुम्हें एक काफ़ी सारे पैसे दिला दूंगा। मैंने ये बात सोनम को बताई और कहा कि क्या तुम वो इम्पोर्टेड कुत्ते के बच्चे का ख्याल रखोगे? तो सोनम ने हाँ कर दिया। उस दिन मैं उसके 4 बच्चे घर ले आया और उनकी देख रेख सोनम ने शुरू की। अब रात भर वो कुत्ते के बच्चे हमें परेशान करते थे तो सोनम उनकी रात भर देखभाल करती थी, और जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। हम दोनों रात में यही बात करते थे कि शायद कुत्ते का पिल्ला की सेवा करके हमें कुछ पैसा मिल जाए ताकि माँ की मदद हो जाए। रात भर उनको अपना पास ही सुलाना पड़ता और बेडशीट भी गंदी हो जाती थी तो सोनम सुबह सुबह बेडशीट को धो दिया करती थी। सोनम को लगा कि कहीं आपको पता चल गया तो बहुत गुस्सा आएगा, इसलिए आपके उठने से पहले ही वो बेडशीट को धो लेती थी। एक दिन अचानक से सोनम बिस्तर से नीचे गिर गई। देखा तो बहुत एलर्जी हो गई थी। सोनम को नहीं पता था कि कुत्ते के बच्चे के बालों से सोनम को एलर्जी है। ऐसी वजह से सोनम दिन पर दिन बीमार होती जा रही थी। संजय बोला, माँ, रुको, मैं उन बच्चों को लेकर आ रहा हूँ। जैसे ही वह बच्चे लेकर आया तो मैंने बोला कि इनको दूर ही रखो। मैंने देखा कि सच में उनके बाल निकल रहे थे।
मतलब जो कुछ सोनम बोल रही थी वो सब सच था। मेरे बच्चे मेरे बारे में इतना कुछ सोचते हैं, वही बहुत है। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और अपने बुरे बर्ताव के लिए दोनों से माफ़ी मांगी। फिर हम दोनों मिलकर उन पिल्लों का ध्यान रखना शुरू कर लिया। अब हमारी आदत हो गई थी। मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी कि ना जाने मैं क्या सोच रही थी अपने प्यारे बच्चों के बारे में। फिर हम तीनों एक साथ मिलकर रहने लगे और अब हमारे बीच में कोई भी शिकवा नहीं था। दोस्तों, कभी भी बात की जड़ तक की गहराई तक जाए। किसी भी मामले को पहले समझना चाहिए, बाद में उसके निष्कर्ष पर आना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।